नमस्कार। हिमाचल हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जानिए जिलावार मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में प्रदेश में 12 मार्च की रात से 16 मार्च की शाम तक गरज के साथ बारिश की गतिविधि शुरू होने की संभावना है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। विभाग के अनुसार आज राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 13, 14 और 16 मार्च को कई स्थानों पर और 15 मार्च को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 17 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 18 मार्च को राज्य में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने के आसार हैं। हिमाचल में पटवारी कानूनगों की हड़ताल खत्म, राजस्व मंत्री के साथ बैठक में मांगों पर बनी सहमति। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रही पटवारी कानूनगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ की बैठक में मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पटवारी कानूनगो का राज्य कैडर करने की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके विरोध में पटवारी कानूनगो पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए थे। फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने कुल्लू सहित 5 जिलों में पकड़े 26 नकल के मामले। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान आज प्रदेश भर में 26 नकल के मामले पकड़े हैं। इनमें अकेले कुल्लू जिले के 16 मामले शामिल हैं। शिक्षा बोर्ड का गठित उड़न दस्तों की ओर से की गई छापेमारी में प्रदेश के कुल्लू, मंडी, चंबा, सिरमौर और ऊना में नकल के मामले पकड़े गए हैं। मंडी में 7 मामले जबकि चंबा, सिरमौर और ऊना में एक मामला पकड़ में आया है। आज जमा 2 कक्षा का हिंदी और उर्दू विषय का पेपर था। HRTC इस वर्ष बदलेगा 1000 पुरानी बसें, 600 नई बसों के खरीद के लिए दिए ऑर्डर। HRTC इस वर्ष 1000 पुरानी बसों को बदलेगा, 600 नई बसों के खरीद के ऑर्डर दे दिए गए हैं। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कही। इस दौरान विधायक विक्रम ठाकुर व हंसराज ने भी अनुपूरक सवाल किए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में शुरुआत में 1500 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की बात हुई थी। राज्य में चरणबद्ध तरीके से इन्हें बदलने का काम किया जा रहा है। केंद्र का कहना है कि पूरे देश में 1 लाख बसें इलेक्ट्रिक बसों में बदली जा रही हैं। ऐसे में कंपनी के पास समय नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर लगाए गए थे। टेंडर में बस खरीद व 10 वर्ष तक रख रखाव का भी प्रावधान किया गया है। यह बस 1.25 करोड़ में पड़ेगी तथा रख रखाव पर 40 से 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में नाबार्ड के माध्यम से 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं, जिसके लिए बोलीदाता कंपनी को आपूर्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। HPU ने जारी की स्नातक वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी HPU ने कॉलेजों में होने वाली स्नातक वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। बीते 6 मार्च को जारी की गई टेंटेटिव डेट शीट को लेकर आई आपत्तियों पर गौर करने के बाद आज फाइनल डेट शीट जारी की गई। परीक्षाएं 27 मार्च से ही शुरू होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी हुई डेट शीट के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होकर अब 2 मई तक चलेंगी, जबकि द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होकर अब 8 मई तक चलेंगी और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 27 मार्च से शुरू होकर अब 6 मई तक चलेंगी। विस्तृत डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा। नेता प्रतिपक्ष जयराम बोले, सरकार ने मंदिरों से पैसा लेने की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं ली वापस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कहती है कि हमारी सरकार है, विपक्ष क्यों आवाज़ उठाता है। तो सरकार को यह बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि एक भी हिमाचली को अगर दर्द होगा तो भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाएगी ही।
सरकार इस तरह से संवेदनहीन हो जाएगी, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश की सरकार इस कदर संवेदनहीन हो गई है कि जो काम शुरू तक नहीं हुआ उसे सरकार कह रही है कि पूरा कर दिया है। इससे हैरानी की बात और क्या हो सकती है। विपक्ष को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कहां पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। आज झूठा प्रचार करके सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा देश के हर जिले में बनाए जाने वाले स्वास्थ्य संस्थान और कैंसर केयर संस्थानों का भी श्रेय लेना चाहती है, जैसे बाकी के कामों का श्रेय ले रही। वह निगम की चलती बस में भड़की आग, सवारियों ने भागकर बचाई जान, वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के ग्रामीण रूटों पर खटारा बसों को भेजने का मुद्दा हर बार गूंजता रहा है। पहले भी कई बार आधे रास्ते में बसों के खराब होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार यात्रियों की जान संकट में आ गई। आज हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते बस में बैठी सवारियों ने मुस्तैदी बरती और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में बस को कबाड़ में बदल दी। जल्द मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधायक क्षेत्र विकास निधि भी जारी, विधानसभा में मुकेश ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में विधवाओं और अन्य वर्गों को जल्दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का बजट भी जारी कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमेशा लेट हो जाते हैं। पहले भी वो HRTC में पेंशन नहीं देने का मामला उठा चुके हैं, जबकि यह दे दी गई है। प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि विपक्ष दिखा रहा है। सीएम सुक्खू 17 मार्च को 11 बजे पेश करेंगे बजट, 15 मार्च को नहीं होगी विधानसभा की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब 17 मार्च को 11 बजे बजट पेश करेंगे। पहले यह 2 बजे पेश करना प्रस्तावित था। 15 मार्च को विधानसभा की बैठक नहीं होगी। यह फैसला कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए जारी कैलेंडर में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अब 15 मार्च को सत्र की बैठक नहीं होगी। पठानिया ने कहा कि अब 14, 15 व 16 मार्च को कोई बैठक नहीं होगी, जबकि 17 मार्च को मुख्यमंत्री 2 बजे अपराह्न के बजाय 11 बजे पूर्वाह्न वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को सदन में प्रस्तुत करें। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।